हेलो सो गाइस, आज हम करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स ज़्यादातर आपको मिलेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में, जैसे पॉलिटेक्निक में। तो ऐसे ये आपको यूज़ होंगे डिजिटल में। सो यहाँ पे मेन गेट जो हैं वो एक है एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, यहाँ पे जो मेन गेट्स हैं ये वाले हैं। फिर उसके बाद है मतलब इसका उल्टा हो जाता है तो फिर नैंड गेट बन जाता है, जैसे कि ये नैंड गेट और ये नॉर गेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। ये मतलब कि होते क्या हैं, इनके सिंबल्स कैसे होते हैं, इनको हम मतलब इनपुट दें तो आउटपुट कैसी आती है, तो ऐसा ऐसे करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं एंड गेट से। ये डिजिटल में आता है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। बहुत सिंपल है, आराम से समझना। जैसे कि ये है एंड गेट का सिंबल, ऐसे होता है ये एंड गेट का सिंबल। ये होती हैं इनपुट, होती है इनपुट्स, 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे मान लिया कि ए और ये बी, ठीक है, इसको हमने बीच में लिख दिया एंड गेट एंड। ठीक है, ये एंड गेट का हमने बना दिया सिंबल है। यहाँ पे ये हमने ये 2 इनपुट्स ली हुई हैं। अगर हम ए को 0 मानते हैं और मतलब कि इसको भी 0 मानते हैं, तो ऐसे कि यहाँ पे होगा जैसे यहाँ एंड गेट में मतलब इनटू होता है, तो ऐसे ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। और जैसे आउटपुट आएगी हम अब यहाँ पे हमारी मतलब आउटपुट आएगी जैसे वाई, हमने आउटपुट का ये मान लीजिए सिंबल जैसा, वेरिएबल जैसा, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो हमारी मतलब आउटपुट ये आई। तो अगर हमने ये ए इज इक्वल टू 0 माना हुआ है और ये बी इज इक्वल टू 0 माना हुआ है ना, तो हमारी जो आउटपुट आएगी ना वो भी हमारी 0 ही आएगी। और अगर हमने इसको जैसे ए को हमने 0 मान लिया और हमने बी को 1 मान लिया, तो यहाँ पे मतलब 0 + 1 1 आएगा, है ना, तो 1 आएगी। ठीक है, और जैसे कि आगे मैं आपको ये बनाता हूँ, मैं ये ट्रुथ टेबल बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में इसका ऐसा होगा कि एंड गेट में ये 0 0 ये इनपुट्स लिख देता हूँ मैंने, ए और बी इनपुट, और ये बाई मीन्स आउटपुट। मैं जल्दी जल्दी बनाऊँगा, मैं तो ये फास्ट करूँगा, ठीक है। कारण मतलब यहाँ पे डिजिटल में मतलब भाई आपको जो 1 1 होगा ना, ये 1 1 को हम जैसे मतलब इंटू करेंगे, जैसे मतलब प्लस करेंगे, तो जैसे मतलब 1 + 1 होता है ना, ऐसे हम 2 बोलते हैं, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ 1 ही होगा। ये समझने की बात है। और यहाँ पे जैसे ये एंड गेट में ऐसे होता है भाई, इंटू होता है ना, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ छोटा करके ए डॉट बी। सो अभी 0 0 0 और ये 0 1, जैसे कि हमने यहाँ 0 और 1 लिए ना, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये 0 1 0, जैसे कि हमने यहाँ 0 और 1 लिए ना, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये 0 1 0 1 0 0, और ये 1 1 1 1 तो 1 नहीं होगा, इसका नहीं होगा कुछ भी। सो आपका ये एंड गेट आ गया। जैसे अगर आपकी मतलब दोनों इनपुट आपकी मतलब बड़ी हैं, तो आपकी मतलब आउटपुट भी बड़ी आएगी। और जैसे आपकी मतलब एक इनपुट आपकी छोटी है और दूसरी मतलब आपकी बड़ी है, तो आपकी फिर आउटपुट छोटी आएगी, मतलब 0 ही आएगी। ऐसे हुए एंड गेट, तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद करते हैं हम और गेट के बारे में। और गेट का सिंबल होता है ऐसे, यहाँ भी 2 इनपुट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक मतलब लॉजिक है, वहाँ मतलब इंटू हो रहा था, यहाँ पे होगा, यहाँ ऐड होगा ए + बी मीन्स एक इनपुट ये है और ये एक इनपुट ये है बी है, और ये आउटपुट है। ये बार बार नहीं लिखूँगा अभी मैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है।
ये समझ लेना। और ये है और गेट। अगर हमने यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 ले लिया और बी इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो हमारा ये जो है हमारी आउटपुट आ जाएगी y इज इक्वल टू मीन्स a प्लस बी। तो इसका आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 + 1 1। तो जैसे मतलब कि यहाँ a इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ मतलब b इज इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा ऐसे मतलब कि यहाँ मतलब आप बोलोगे कि जैसे a प्लस बी, यहाँ पर तो 1 + 1 होगा, तो फिर ऐसे 1 + 1 जैसे यहाँ मतलब आप बोल दोगे 2, यहाँ पर 2 नहीं होगा। बाइनरी में यहाँ सिर्फ बाइनरी सिस्टम चलता है और बाइनरी में सिर्फ मतलब आपको 0 और 1 मिलेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे जब 1 + 1 होता है, यहाँ हम इसको मानते हैं 1 नहीं मानते उसे, 2 नहीं मानते इसे, यहाँ 1 मानेंगे 1 + 1 को। तो ऐसे इसका तो टेबल बनाता हूँ, तो टेबल बना दिया। और जैसे कि इनपुट्स हमने लिख ली, जैसे ए और बी और यहाँ पे आउटपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी। जैसे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ये मतलब एक पैटर्न है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये पैटर्न, इसको पैटर्न में लिखें तो ज़्यादा समझ आता है। जैसे ये 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 1 1, ऐसे हुआ ये तो ये जस्ट मतलब स्टार्टिंग है। बाकी आगे तो लॉजिक गेट्स बहुत मतलब लगते हैं, तो फिर ज़्यादा लगाना पड़ता है दिमाग, वही हो जाता है। सबसे पहले ऐसा करना पड़ता है, छोटे छोटे काम से शुरू। और ये आपको समझ आ गया होगा और गेट भी। सो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। नोट गेट एक मतलब ऐसा है गेट जो मतलब कि इन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारा ए अगर हमारा 0 है तो वहाँ मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ मतलब इनपुट एक ही होती है। जैसे मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि ये है नोट गेट का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे कुछ टेढ़ी सी ट्रायंगल जैसा, और ऐसे आगे ये बबल जैसा है इन्वर्टेड, और ये एक इनपुट, यहाँ इनपुट एक ही होगी। जैसे मतलब पिछले वाला में 2 हो रही थी इनपुट, यहाँ इनपुट एक ही होगी। जैसे इसको ए मान लेते हैं, तो इसको ए को हमने 0 मान लिया, तो आउटपुट हमारी जैसे कि ये y इज इक्वल टू हमारा, जैसे मैंने कहा था ना इन्वर्टर होता है, यहाँ लिख ही लेना, बबल लाइक इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्ट कर देता है ये, कोई भी मतलब इनपुट होगी उसको इन्वर्ट करता है। इन्वर्ट मतलब कि वो उसको मतलब कि चेंज कर देगा। जैसे मतलब हमारा यही होता है ना, बाइनरी में समझाया था आपको, जैसे 0 और 1 होता है। जैसे यहाँ 0 होगा तो 1 में कर देगा, और अगर 1 होगा तो 0 में कर देगा। जैसे यहाँ मतलब 0 है तो हमारी 1 आ जाएगी। जैसे कि ये ए मतलब ऐसे ना, ए बार। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, इसका क्या बोलते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बताता हूँ। और अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ट्रुथ टेबल से आपको ज़्यादा समझाएगा। ट्रुथ टेबल ऑफ नोट गेट में ऐसे आपका ऐसे होगा, जैसे आपकी इनपुट तो एक ही होगी ना, इनपुट ऐसे ए मान लेते हैं, और आउटपुट जैसे आउटपुट हम कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, ए डैश, तो इसका ऐसे होगा, जैसे 0 कंसीडर कर लिया मैंने तो इसका 1 आ जाएगा, और अगर 1 होगा तो इसका 0 आ जाएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल भी आ गया। सिंपल, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और अगर आपका जैसे अगर आपने दो मतलब ये नोट गेट लगा दिए ना, तो उसका ऐसा हो जाएगा, जैसे ए इज इक्वल टू ए बार, फिर मतलब डबल बार। ठीक है, ए बार का डबल बार। अगर आपने 2 नोट गेट, ये मैंने अलग कंसेप्ट आपको ये करवा दिया, ये ऐसे ही 2 नोट गेट लगा दिए ना, जैसे ए बार यहाँ पे हो गया और ए डबल बार। तो यहाँ ऐसा होगा मतलब कि अगर आपकी ना जैसे इनपुट की वैल्यू आपकी 0 है ना, तो आपकी ए डबल बार जो होगा ना, जो डबल इन्वर्टेड होगा, वो फिर से 0 ही आ गई। बिकॉज इसका ऐसा ही है, ए इज इक्वल टू 0
तो ए बार आपका 1 और ए बार का बार जैसे 1 है तो उसके बाद ये 0 आ जाएगा, मतलब कि ए इज इक्वल टू ए डबल बार। ये भी आपका मैंने थोड़ा इसके बीच में कंसीडर करवा दिया। तो अब करते हैं हम नॉट गेट। ये दिख गया होगा आपको, देख लेना। मैं फोटो क्लिक कर लेना। अभी करते हैं नैंड गेट के बारे में। होते सिंपल ही है, कुछ नहीं होता इनमें। नैंड गेट में कुछ नहीं होता, जैसे एंड गेट होता है ना, यहाँ मतलब कि नॉट गेट लग जाता है। जैसे कि ये तो नोर बन गया ना, चलो कोई बात, नोर ही बना देता हूँ पहले। नोर गेट बन गया ये, ठीक है। नोर गेट का सिंबल बन गया गलती से, सॉरी। और ऐसे ये होगा, फर्स्ट इनपुट ये, सेकंड इनपुट ये, और नॉर गेट बना दी, सॉरी ना। और ये आउटपुट, ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ बार बार, इनपुट वगैरह और आउटपुट, इनपुट से। और ये आउटपुट, आउटपुट तो आपकी एक ही आएगी ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। जैसे आपको वहाँ दिखा था ना आपने, और गेट में मतलब ए प्लस बी था, उसके बाद अभी ये ए प्लस बी का बार जा रहा है, मतलब यहाँ नोट गेट लगा हुआ है, तभी मतलब आगे एन लग गया। ये अपने हिसाब से थोड़ा तुक लगा लेना, मैंने भी ऐसे बनाया था, ये याद रखने के लिए करना पड़ता है ये। और जैसे आपने ये यहाँ पे ये लिया, जैसे आपने, जैसे आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं, इसकी सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि ए इनपुट ली ना हमने, ऐसे हम यहाँ पे नॉट गेट लगा देंगे, एक ये बी नॉट गेट लगा दिया, फिर उसके बाद हमने ये लगा दिया, जैसे कि ये नॉट गेट और गेट लगा दिया आगे हमने, फिर हमने ऐसे और गेट लगा दिया ना। तो ऐसे अगर हमने ये ए इक्वल टू 0 माना ना, जैसे हमने ए बी इक्वल टू 1 माना, तो अगर हमारा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे ए बार हो जाएगा, तो ए बार हमारा आएगा 1, और बी इक्वल टू हमारा 0 है तो बी बार इक्वल टू 0। समझ जाना, मतलब ये यहाँ 0 था तो यहाँ मैंने इन्वर्टर करी, नॉट गेट लगा दी, ये पीछे पड़ा था ये। और उसके बाद हमने ये फिर आगे हमने ये लगा दिया, और गेट लगा दिया, तो हमारा नोर ही बन गया है ये, ठीक है। तो आउटपुट हमारी आएगी यहाँ पे वाई आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। तो यही आएगा आंसर। जैसे कि यहाँ हमने 1 प्लस 0 कर देना, अभी ए बार प्लस बी बार कर देना हमने, तो 1 प्लस 0 1। तो टेबल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको सेम ही आएगा, यहाँ पे सेम ही लेता हूँ मैं, ऐसे ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1। तो अभी मतलब कि पहले सेम ही होगा, मैंने आपको सिंपल तरीके समझा दिया। यहाँ आउटपुट यही आएगी, सेम ही यही आएगी। ये मैंने तोड़ के कर दिए ना, जल्दी समझ आ जाए। बाकी आपको नैंड गेट में वैसे होगा, फिर आपको ट्रुथ टेबल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट तो ऐसे इनपुट्स ए एंड बी, और उसके बाद होगा जैसे कि ये ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी का बार। तो ये आपकी आउटपुट आएगी इनपुट। जैसे आपने ये, मैं भी लिखवाऊंगा आपको 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये हमारी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1 प्लस 1 1। यहाँ मतलब कि 0 है, तो यहाँ इन्वर्ट कर दिया हमने, आगे मतलब नोट गेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1 0 0 0। तो अभी हमारे ये आ गया, देखो ये मैंने देखो ये किया था ना, ये यहाँ मैंने ली थी 1 और 0 ली थी, तो 1 और 0 यहाँ पे देखो लास्ट में मेरी क्या आई है, 1 प्लस 0 रुकना बोला यहाँ पर 1 प्लस 0 1 0 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे दिया हुआ ना, देखो ये मैंने लिख दिया आपको ये पूरा ऑर्डर। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 0 दिए हुए है, तो 0 ये, और
जैसे कि 1 दिया हुआ है तो 1 का भी मैंने ऐसे कंसीडर कर लेना ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ ग्रुप बनेगा। 2 भी है हमारे पास, 2 4 6 ये 8 8 कहाँ है हमारा, 8 ये है, 9 भी है हमारे पास, 10 भी है, 12 ये रहा, और ये 14 ये रहा। जैसे कि देखना ये हमारा ग्रुप बन गया। जैसे ये मैं सारे इसको यहाँ गिनती इसे मतलब ऑर्डर के हिसाब से ये कर दी, मेंशन कर दी मैंने 1 1 तरीके से। तो अभी देखते हैं, अभी मैं सारे लिख दिए। अभी यहाँ बनेगा हमारे ग्रुप, बनेंगे ग्रुप्स, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ऐसे ग्रुप बनता है या 4 का बनता है या तो 8 का बन जाएगा। ऐसे मतलब 2 या 1 का तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे कैसे होगा। 11 तो नहीं है यहाँ पे कोई, 10 सेंटर लाइन यहाँ खाली है, ठीक है। तो अभी ऐसा होगा कि फिर हाँ अभी ग्रुप बनेंगे ना, तो ग्रुप ही ऐसा बनेगा, एक 4 का ऐसे को और एक यहाँ से ऐसे इस साइड को, ये मतलब एक ही ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना ये ऐसे ही है, और एक ग्रुप ऐसे बनेगा, ये 4 का ग्रुप बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे टोटल ग्रुप बने हैं 2, हम इनको मेंशन कर लेंगे, ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ठीक है। तो अभी करते हैं हम ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 हमारे पास है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये ए बार बी बार सी बार डी बार ऐसे लिख जाएंगे हम, ठीक है। जैसे फिर यहाँ लिखा हुआ दूसरा वाला बनेगा, फिर ए बार बी बार नहीं ए बार बी सी बार डी बार ऐसे हुए। जो ग्रुप 1 में मैंने लिया हुआ ना, फर्स्ट ग्रुप में मेरा ये है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये और ये, और फिर सेकंड ग्रुप में हमारा ये आएगा दोनों, ठीक है। मतलब समझ जाना ये, ठीक है। मैं अभी मेंशन कर देता हूँ आपको, ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी, और फिर कितने हो गए, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ए बी बार सी डी बार। हाँ फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी सी डी बार, ए बी सी डी बार, ए बी बार सी डी बार। तो अभी ये सारे आ गए हमारे पास ना। और यहाँ पे देखना, मतलब कि यहाँ पे रुकना मुझे थोड़ा चेक करने दो। सी डी बार ए बार, कुछ ना कुछ गलती हो रही है मुझे लग रहा है, ए बार बी सी 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 बार डी बार। हाँ ये गलती होगी मेरे लगता है, हाँ ये सारे बार बार जाने थे। और फिर यहाँ पे ना, जैसे कि रुक जाना, फर्स्ट मैं पहले वाली चेक कर देता हूँ। ये ए बार बी सी बार डी और ए बी सी बार डी बार, ए बी बार सी बार डी बार, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ मतलब कट जाएंगे, मतलब कि एक जैसे मतलब ये होता है ना ए बार और ये ना, तो ये मतलब कट जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है ये। तो मतलब यहाँ पे 4 ये है ना, यहाँ पे 4 बार वाले हैं और 4 ही मिनस वाले, तो इनके पेयर बन गए ऐसे वाले। तो ये पूरी लाइन कट जाएगी हमारी। जैसे यहीं पे हो रहा है, 4 बी बार हैं, 1 2 3 4, और ये बाकी बिना बार वाले हैं, तो ये भी कट गए। यहाँ पे सी वाले में भी ऐसा हो रहा है, देखो ये 4 ऐसे बिना बार के हैं और 4 बार के हैं, तो ये भी कट गए। तो यहाँ हमारे पास बचा डी बार, और यहाँ ग्रुप, फिर उसके बाद है ग्रुप 2। ग्रुप 1 तो हमने कर ली ना पूरा ये। तो फिर उसके बाद है हमारा ग्रुप 2। ग्रुप 2 हमारा ये था, ये देखो ये और ये। ग्रुप 2 हमारा ये है, ए बार बी बार सी
बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी बार ए बी बार सी बार डी। ठीक है, तो अभी मतलब कि यहाँ पे देखो ये पेड़ बन रहा है, देखा ये पेड़ बन रहा है, ये मैंने कहा था ना ऐसे पेड़ बनेगा, ऐसे वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे तो फिलहाल मुझे लग रहा है हाँ ये भी कट रहा है। यहाँ पे बचा बी बार सी बार, ये नहीं कटेगा ना, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखो ये नहीं कटा, तो अभी रिजल्ट में ऐसे लिखेंगे हमें, जैसे कि रिजल्ट है हमारा डी बार प्लस बी बार सी बार। तो ये हमारा रिजल्ट आया यूजिंग के मैप में। समझ आपको मैं सिंपल तरीके से समझाया हुआ, देखो ये देखो, ये फोटो क्लिक कर लेना, नोट्स बना के जैसे देखना, समझ लेना सिंपल तरीके से। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना और बताना कैसी लगी वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को।